13th सेंचुरी में लिखी गई कोडेक्स गीगास नाम की किताब को लोग डेविल्स बाइबल कहते हैं। कोडेक्स गीगास यानी कि जायंट बुक। ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन्यूस्क्रिप्ट है, इतनी बड़ी कि इसे एक इंसान अकेले उठा भी नहीं सकता। कहा जाता है कि 13th सेंचुरी में बोहेमिया के एक आश्रम में एक भिक्षु ने बहुत बड़ा पाप किया था। उसका क्राइम इतना सीरियस था कि आश्रम के नियमों के हिसाब से उसे ज़िंदा ही दीवार में चुनवा कर भी सज़ा दी जानी थी। ये सबसे भयानक सज़ा में से एक थी। भिक्षु ने दया की भीख मांगी और कहा कि वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। उसने अपने आश्रम के हेड से वादा किया कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वो एक ही रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें पूरा बाइबल होगा। साथ ही उस वक्त की सारी ज्ञान विद्या, हिस्ट्री, मेडिकल साइंस और धार्मिक बातें शामिल होंगी। यानी वो एक ऐसी बुक तैयार करेगा जो आश्रम और पूरी दुनिया के लिए हमेशा अमर योगदान रहेगा। आश्रम के लोग जानते थे कि ये काम इम्पॉसिबल है, फिर भी उन्होंने शर्त मान ली। लेजेंड्स कहते हैं जब रात गहराने लगी तो भिक्षु को एहसास हुआ कि वो ये काम कभी अकेले पूरा नहीं कर पाएगा और मजबूरी में उसने शैतान को पुकारा। शैतान ने उसकी प्रेयर सुनी और कहा कि वो इस किताब को पूरा करने में मदद करेगा। बदले में भिक्षु को खुद को शैतान को सौंपना होगा। उस मॉन्क ने ये सौदा मान लिया। रात भर में किताब तैयार हो गई। ये किताब इतनी बड़ी थी कि इसे गीगास यानी जायंट बुक कहा गया। इसमें लगभग 310 बड़े पन्ने हैं जो गधे की खाल से बने हैं। इसका वज़न लगभग 75 किलो है और ऊंचाई 3 फीट से ज़्यादा है। इसमें बाइबल के साथ साथ हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस और रिलीजियस बातें लिखी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक पूरा पन्ना सिर्फ शैतान की बहुत बड़ी तस्वीर से भरा हुआ है। इसी वजह से इसे डेविल्स बाइबल कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि इसे असल में एक इंसान ने लिखा या नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी किताब को तैयार करने में लगभग 20 से 30 साल लगते। पर कहानी कहती है कि भिक्षु और शैतान के सौदे से ये किताब एक ही रात में तैयार हुई। आज भी ये किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में सुरक्षित रखी हुई है।